प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चित्रारेख यानी पिक्टोग्राफ के विषय में जानते हुए अभ्यास 4C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं चित्रारेख यानी पिक्टोग्राफ क्या होता है। चित्रारेख, जिसे इंग्लिश में पिक्टोग्राफ कहते हैं, आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शन को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। यानी आंकड़ों को जब हम चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसी को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। आइए इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। मार्च में 30 पंखे बेचे, अप्रैल में 50 पंखे, मई में 60 और जून में 70, जुलाई में 50 और अगस्त में 50। अब इनका कहना है कि इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए, यानी चित्रारेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। शर्त क्या है, जबकि ये जो पंखे का चित्र है यह 10 पंखे को निरूपित करेगा, यानी एक पंखे का चित्र जो 10 पंखे के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार से आप एक सारणी बना लेंगे। समय की बचत के लिए हमने इसको पहले से ही बना लिया है। मार्च में देखिए 30 पंखे बिके हैं, तो कितने चित्र बनेंगे? एक चित्र जो है 10 पंखे को निरूपित करेगा, तो मार्च वाले कॉलम में आप 3 चित्र बनाएंगे, 3 पंखे का चित्र बनेगा। तो इस प्रकार से ये पिक्टोग्राफ आप बना लीजिए। ये हो गया हमारा एक चित्र। दूसरा बनाइए। दो हो गया। तीसरा, ये हो गया चित्रारेख यानी पिक्टोग्राफ। एक पंखे का चित्र 10 पंखे को निरूपित करता है। तो मार्च में 30 पंखे बिके हैं, तो 3 चित्र आप बनाएंगे, तो 10, 10, 20, 10, 30 हो जाएगा। अप्रैल में आप देखिए कि 50 पंखे बिके हैं, तो कितने चित्र बनेंगे? 10, 25, 50, यानी 5 चित्र बनेंगे आपके। तो 5 पंखे का चित्र आप बना लीजिए। 5 चित्रारेख बनेगा। तो अप्रैल माह में कितने बनेंगे? 5 चित्र बनेंगे आपके। दो, तीन, चार, ये हो गए 5 चित्र 50 पंखों को निरूपित करेंगे। अब मई माह में आप देखिए 60 पंखे बिके हैं, तो कितने चित्र बनेंगे? 6 चित्र बनेंगे। तो 6 पंखे बना लीजिए आप। दो, तीन, चार, पांच, और ये हो गया 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी मई माह में 60 पंखे बिके हैं, तो 6 चित्र आपने बना लिया। अब जून माह में आप देखिए 70 पंखे बिके हैं, तो एक चित्र जो है 10 को निरूपित करेगा, तो 10 सत्ते 70, यानी 7 चित्र आपको बनाने पड़ेंगे जून में।
2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 पंखे का चित्र हमने बना लिया। अब देखिए जुलाई माह में 50 पंखे बिके हैं तो 5 चित्र आपको बनाना पड़ेगा। 10 × 50 होता है। तो ये हो गए हमारे जुलाई माह का जो पिक्टोग्राफ है। ये दूसरा पंखा हो गया आपका, ये तीसरा बन गया और ये देखिए चौथा भी बन गया और ये हमारा 5 चित्र बन गए। अब अगस्त माह में देखिए 40 पंखे बिके हैं और एक पंखा 10, एक चित्र 10 पंखे को निरूपित करता है। तो 10 चौको 40 यानी 4 पंखे का चित्र आप बनाएंगे। तो 4 चित्र ये हो, दूसरा हम बना रहे हैं 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो गए 4 चित्र। तो इस प्रकार से हमसे पूछा गया था कि आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना था। तो इस प्रकार से एक सारणी में हमने आंकड़ों को चित्रारेख यानी पिक्टोग्राफ से प्रदर्शित किया। मार्च माह में 30 पंखे बिके थे तो 3 चित्र बने हैं। अप्रैल में 50 पंखे हैं तो 5 हो गए। मई में 60 पंखे हैं तो देखिए 6 बन गए। जून में 70 हैं तो 7 हमने बना दिया। जुलाई में 50 हैं तो 5 बन गया। अगस्त में 40 है तो 4 बन गया। और एक चित्र जो है 10 पंखे को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हो गया है और ये पहले प्रश्न का पिक्टोग्राफ हमको प्राप्त हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है, किसी सप्ताह में विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। सोमवार को 1 2 3 4 5 6 घड़ी। यहां पर आप देखिए एक घड़ी का चित्र जो है एक घड़ी को निरूपित करता है। तो इसलिए सोमवार को 6 घड़ी बेची गई। मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 घड़ी। बुधवार को 1 2 3 4 घड़ी। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 घड़ी और शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 घड़ी। शनिवार को 1 2 3 4 घड़ी। रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ी बेची गई है। यहाँ पर एक घड़ी जो का चित्र जो है एक घड़ी को निरूपित करता है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्रारेख देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? तो आप देख सकते हैं कि सोमवार को 6 है, उसके बाद 8 है, फिर 4 है और यहाँ पर 5 है और ये 8 है। रविवार को आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ी बेची गई है। तो घड़ियों की संख्या अधिकतम किस दिन बेची गई है? रविवार को। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? तो मंगलवार के दिन आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 घड़ी। तो मंगलवार को बेची गई घड़ियों की संख्या जो हो जाएगी 8 घड़ी। तो इसका आंसर हो गया 8 घड़ी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? तो इनको जोड़ लेते हैं सबको हम। सोमवार को आप देखिए 6 घड़ी है,
तो 6, सोमवार की 6 घड़ी हमने जो, और उसके बाद मंगलवार को 8 घड़ी, धन 8 कर लीजिए। बुधवार को 4 घड़ी, धन 4 कर लीजिए। बृहस्पतिवार को 5 घड़ी है तो धन 5 कर लीजिए। शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 घड़ी है तो धन 8 करो। शनिवार को 4 घड़ी है तो 4 जोड़ लीजिए, और रविवार को 9 घड़ी है तो आप 9 जोड़ लीजिए। सब देखिए कितना जा रहा है, 6 और 8 14, 4 18, 18 5 23, और 23 धन 8 31, 31 4 35, 35 9 44। यानी कुल कितनी घड़ियां बेची गई पूरे सप्ताह में? 44 घड़ियां। तो आंसर हो गया, आंसर बराबर 44। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? अब देखिए रविवार को कितनी बेची गई घड़ियां हैं? 9 घड़ियां बेची गई हैं। अब एक घड़ी की कीमत 200 रुपए है तो 9 घड़ी की कीमत 200 से आप गुणा कर देंगे 9 में, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 1800 रुपए की बिक्री हुई। तो रविवार को कुल बिक्री हुई, आंसर बराबर 1800 रुपए। आइए लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई? तो सबसे कम बिक्री किस दिन हुई है, आइए देख लेते हैं। सबसे कम बिक्री 1 2 3 4, बुधवार को 4 घड़ी बिकी है और शनिवार को 4 घड़ी बिकी है। शेष दिनों में आप देख सकते हैं कि 4 घड़ी से अधिक बिक्री हुई है। यानी सबसे कम बिक्री कब हुई है? बुधवार और शनिवार। तो आंसर हो जाएगा हमारा बुधवार और शनिवार। और पूछ रहे हैं कितनी घड़ी बिकी है, तो कितनी बिक्री हुई है? सबसे कम हुई और कितनी हुई? तो ये हो जाएगा 4 घड़ियां। ठीक है, तो बुधवार और शनिवार को 4 घड़ियां बिकी हैं। यानी पूरे सप्ताह में सबसे कम बिक्री बुधवार और शनिवार को ही है। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के सभी खंडल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ।